शास्त्री, वेरी गुड निदा। ओके, उसके बाद 5th नंबर का लेसन कौन सा है? दो है। और उसमें हमने कौन कौन से कवियों के दोहे किए थे? कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीमदास। ओके, कबीर, रहीम और तुलसीदास जी, इन तीनों कवियों के हमने दोहे किए थे। और 8 नंबर का लेसन? हंसना मना है। हंसना मना है। ओके, वेरी गुड। ये तीनों लेसन हमने कंप्लीट किए। आज उसका रिवीजन भी कंप्लीट करेंगे हम। ओके, तो चलिए, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? टर्न बाय टर्न, हाँ, एक साथ मत बोलना सिदरा सब। चलो फातिमा। हाँ, सिद्रा फातिमा बोलो बेटा। ईश्वर। हाँ, शास्त्री जी के लिए अपना कर्म, अपना कार्य जो है वे उसे ही अपना ईश्वर मानते थे। वेरी गुड। चलो, इसके बाद कौन पढ़ रहा है? निदा। मैं यशस्वी। ओके निदा। विनम्र के वारिस हो गए, यह उसी खाली जगह की है बाइबिल। हाँ, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है गर्ल्स? बाइबिल की। बाइबिल की। हाँ, ओके। और जिनकी बारी आ जाएगी क्वेश्चन पढ़ने में, उनके बाद अब दूसरे बोलेंगे। हाँ, फिर उनकी बारी सब बोल देंगे, फिर दोबारा शुरू होगी। ठीक है, चलिए। और सिद्रा फातिमा और निदा की बारी आ गई। चलिए, उसके बाद कौन पढ़ रहा है? यशस्वी पढ़ो, वैष्णव यशस्वी। हाँ, यशस्वी, चलो बेटा। थर्ड, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? हम्म, कहाँ पूरी की? चलिए, कौन बताएगा शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? आंसर कोई भी दे सकता है। हाँ, मिस मैं बताऊँ सिदरा फातिमा? बोलो फातिमा। काशी विद्यापीठ। हाँ, काशी विद्यापीठ। चलो, तो गर्ल्स मैं ऐसा समझ लूँ कि सिद्रा फातिमा के FA4 में मैं 20 अभी से रख दूँ पूरे। हाँ, करना है ऐसा? नहीं ना? तो फिर क्यों गर्ल्स आपके आंसर नहीं आ रहे? हाँ, सिद्रा फातिमा, निदा, हाँ, दो ही गर्ल्स बोलेगी आज भी। चलिए, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ से पूरी की थी। और क्यों पूरी करने की नौबत आई उन्हें शिक्षा? किस कारण काशी गांधी। विद्यापीठ से पूरी की? बोलिए। कोई बोल रहा था? कोई कुछ बता रहा था? किसी को नहीं पता? अरे, जब गांधी जी ने जब लोगों को आह्वान किया था, यानी चुनौती दी थी देश की आजादी में, आंदोलनों में साथ देने के लिए, तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो काशी विद्यापीठ से पूरी की थी। याद आया अब? हाँ मिस। गर्ल्स बोलते रहिएगा। हाँ, और सिर्फ मुझे एक गर्ल्स की आवाज नहीं चाहिए। चलिए, उसके बाद कौन पढ़ने वाला है अब? देखिए, मैं आपको ही बोल रही हूँ कि आप में से ही खुद पढ़िए। मैंने कोई नाम नहीं दिया इसीलिए। चलिए, कौन पढ़ने वाला है? क्षमा।
गर्ल्स आपको आंसर नहीं देना है तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर ही हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, फिर आप रीना मिस को आंसर दीजिएगा कि क्यों लेक्चर पूरा हो गया इतनी जल्दी 10 मिनट में। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोगों में से कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है मुझे? यस मिस। मिस ने सबकी सब गर्ल्स की आवाज चाहिए मुझे। मुझे आंसर चाहिए गर्ल्स, क्या बात है? बात क्या है? आपका ध्यान कहाँ है गर्ल्स? चलो शमा, पढ़ो प्रश्न। चौथा है, चौथा, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री शंकर दयाल शर्मा, सी सरदार झेल सिंह या डी डॉक्टर राघव कृष्ण। आप हमारा जवाब ये होगा बी श्री शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयालाल नहीं, शंकर दयाल शर्मा, ठीक से पढ़ो। शंकर दयाल शर्मा हमारे 9वें राष्ट्रपति थे। तो आपको ये भी, ये तो पता ही नहीं होगा, अब तक आंसर नहीं दे रहे थे इसलिए, कि हमारे पहले बड़ा प्रधान कौन थे, दूसरे बड़ा प्रधान कौन थे, हैं किसी को पता? भाई बॉयज ने तो आंसर दिए थे। हाँ, ये मिस सारे मैंने आंसर खबर थी। पता था। कौन है पहले बड़ा प्रधान, शीतला कौन है? खातून। हाँ सिद्रा फातिमा, बताओ बेटा, पहले बड़ा प्रधान कौन थे? बोलो सिद्रा। मिस મને એમ થયું કે આ નવે રાષ્ટ્રપતિનું પૂછો છો। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ बड़ा प्रधान कौन थे? मैं बताऊं? हाँ बोलो ना बेटा, कोई भी बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, परफेक्ट। और दूसरे बड़ा प्रधान कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। याद रहा? गर्ल्स, याद रहा आपको? हाँ मिस। चलिए, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। क्या आएगा आंसर? गीता। हाँ, गीता। ओके। ओके, उसके बाद शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। क्या आएगा आंसर? વિચારો। किसने बताया? માહિરા। ओके माहिरा, वेरी गुड। विचारो। ओके, उसके बाद शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। બાપુ। हाँ बापू। ये किसने बताया? मिस मैंने माहिरा। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, माहिरा, नीता, सिद्रा फातिमा, हाँ इतनी गर्ल्स ही आंसर देगी, बाकी सब लेफ्ट हो जाओ। ये 4 गर्ल्स पढ़ लेगी और मैं पढ़ाऊंगी भी उन्हें। शास्त्री जी 1926 मिस में जो खाली जगह में शामिल हो गए। लोक सेवा। लोक सेवा मंडल। हाँ, लोक सेवा मंडल। लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। पद के। पद।
पद के हाँ, कारण। चलो बहुत बोला तो शमा की आवाज जुड़ गई साथ में। अब बाकी गर्ल्स। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। कर्तव्य। 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 कर्तव्य के। ओके, कर्तव्य। क्लियर? हाँ जी। मिस। यस मिस। चलिए उसके बाद, चलिए शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? बताइए, आंसर कौन बताएगा? निदा मिस मैं बताओ। बताऊं? मैं बताऊं? नाम नाम। निदा। 73 समा। शमा, ओके शमा बताओ। शास्त्री जी के कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वेरी गुड। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित भी रहते थे। ओके, चलो उसके बाद शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? मिस निदा मैं बताओ। बताऊं? मिस मैं बताऊं? सना। निदा नाम बताओ। बताओ बेटा अपना। निदा। सना। ओके सना। निदा रुक जाओ बेटा 2 मिनट, बाकी तो आपको ही लड़ना है लास्ट तक। चलो। मैं पढ़ू ना मैम। हाँ हाँ पढ़ो बेटा। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। मैम। हाँ, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। क्लियर? यस मैम। देखिए क्या होता है पता है गर्ल्स, ये ना वो एक क्रिकेट टीम जैसा हो गया है कि नीता फिर सिद्रा फातिमा, ये दोनों बैट्समैन ऐसे है ना कि उन पर भरोसा है कि वो लास्ट तक लड़ लेंगे और अच्छे रन बना ही देंगे, है ना। बाकी सबका मूड होगा तो बोलेंगे लास्ट तक। बाकी लड़ने के लिए सिद्रा फातिमा और निदा है कि वो तो लास्ट तक फिर हमारी ओर से लड़ ही लेंगे, वो हारने नहीं देंगे हमारी टीम को। ऐसा है। हाँ, कि आज सारे बैट्समैन रेडी हैं। हाँ, नहीं मैम, आज सारे बैट्समैन रेडी है। इसमें मैं भी हूँ। रेडी, रेडी है ना आज सब? हाँ। हाँ। चलिए चलिए, चलो निदा सिद्रा फातिमा, हाँ आज मिस। आपको थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं, आप दोनों आउट। आज आज आप दोनों को थोड़ा आराम मिलेगा। चलिए, तो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। चलिए अब कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं? मिस में माहिरा। ओके समा। माहिरा। मैं पढ़ूं? माहिरा माहिरा। माहिरा बोलो बेटा। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। हाँ, बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। राइट। चलो शमा। भेजो। यस प्लीज। पढ़ो बेटा। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। हाँ, वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते, यानी उनका अपने मन पर संयम रहता था। जल्दी गुस्सा करना या जल्दी कोई निर्णय करना ये उनमें नहीं दिखाई देता था, उनका खुद पर संयम था। तो वे आत्मसंयम से काम लेते थे और साथ ही अधिकारों से ज्यादा वे अपने कर्तव्यों को महत्व देते थे। खुद के लिए कुछ करना उससे पहले दूसरों के लिए करना, तो अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे, इसलिए वे लोगों में लोकप्रिय थे। देखिए, जब भी आप दूसरों के लिए अपने से पहले करेंगे
तो स्वाभाविक है कि लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। चलिए, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? चलिए, मैं पढ़ूं? माहिरा नहीं, सकीना पढ़ो। क्षमा नहीं, उसके अलावा सना। मैं सकीना हाँ पढ़ो। सना, हाँ सना फिर सकीना। ओके सकीना। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? आंसर, शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। हाँ, कर्म के प्रति अटल यानी अटूट, अटल याद ना रहे तो अटूट भी लिख सकते हैं आप। अटल आस्था यानी विश्वास और संपूर्ण समर्पण, ये शास्त्री जी के जीवन का संदेश है। उन्होंने अपने जीवन में भी यह लागू किया था और हम सबको भी यही सिखाया कि अपने कर्म के प्रति अटल आस्था रखिए और उस कर्म के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दीजिए। चलिए, अब विकल्प। चलिए सकीना। इसमें तो सब कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए कौन पढ़ कौन भगवान। रहा है? सकीना। हाँ सकीना। ओके, कंटिन्यू। बी गुरु। सी साधु। डी मालिक। आंसर क्या होगा? बी गुरु। और कोई क्या बोलूं? होगा? हाँ, भगवान, भगवान। भगवान। भगवान मालिक नहीं होगा? नहीं मिस। नहीं मिस। ओके, चलो, शमा ने कहा, निदा ने कहा, तो हमने भगवान टिक कर दिया। हाँ, चलो उसके बाद कबीर सबकी क्या चाहते हैं? खेर। हम्म खैर। कबीर सबकी खैरियत चाहते हैं। वेरी गुड। चलो, रहीम मांगने वाले मनुष्यों को कैसा समझते हैं? मरा हुआ। हम्म मरा हुआ। डी मरा मरा हुआ। हुआ। मरा हुआ, राइट। ओके, उसके बाद कंचन का अर्थ है? सोना। दोनों। डी सोना। देखिए, ये ना, ये हम चाहे तो विकल्प में भी पूछ सकते हैं, चाहे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी पूछ सकते हैं, और हम समानार्थी शब्द में भी यह शब्द ले सकते हैं कि कंचन का अर्थ क्या है। क्लियर? समझ में आया बेटा? यस। हाँ मिस। मैम। हाँ मैं। इसीलिए ये कंचन और सोना दोनों एक ही है, पर दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, इसलिए इसे किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो आप इसे तीनों तरह की तैयारी रखिएगा। आपको सिर्फ आंसर याद रखना है कि कंचन यानी सोना। फिर वो विकल्प में पूछे या रिक्त स्थानों में पूछे या समानार्थी में पूछे, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, चलो, क्लियर? यस मिस। चलिए, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, साईं इतना दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। झामे कुटुम समाय। कुटुंब समय। कुटुम। हाँ, तो आंसर होगा कुटुम्ब। वेरी गुड। चलो, शमाना क्लियरली बोलती है हमेशा कि ये आंसर होगा, तो उनका मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि वो क्लियरली फिर आंसर भी अलग से बोलती है। पहले पूरा सेंटेंस भी बोलती है, फिर आंसर भी बोलती है अलग से। चलो, इसके बाद काम बिगाड़े आपनो। जग में होत हसाई। जग में होत हसाय। जग। गुड। जग। हाँ, कर दिया जग। वो पानी का जग? नहीं मिस। जग नहीं। में जगत। नहीं। जगत पृथ्वी। तो कौन सा जग? जगत दुनिया। दुनिया, है ना, संसार, ये उसके समानार्थी हुए। ओके, वेरी गुड। चलिए, रहीमन वे नर नर। मर चुके नर। कहू नर। मांग जाहि। नर। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि। ओके, चलिए, उसके बाद तुलसी पढ़िए। बहाना चाहिए न जाए घनश्याम बगीचे में। बगीचे में। कंचन। कंचन। हम्म आंसर आएगा कंचन।
ओके, कंचन। और लास्ट, बिना डुलाए नभ में जो जो पंखा को प्रेरणा। पंखा। पंखा। आंसर पंखा आएगा। देखो अभी सबको बोलने की परमिशन दी, फिर भी आई थिंक मुझे शमा की आवाज सुनाई दी, निदा की आवाज सुनाई दी, और किसी की आवाज थी, किसकी थी? सना। सना। हाँ, 3 आवाज मुझे सुनाई दी, सिर्फ 3 आवाज। बाकी गर्ल्स? सबको साथ बोलने की परमिशन दी तो भी फिर कैसे मुझे लगा चलेगा? ये लेसन में तो सब लोग बोलने लगेंगे। हाँ देखो, मैंने कहा ना, आप नॉट आउट बैट्समैन हो, खेलते ही रहो लास्ट तक। चलिए, इन तीनों चारों के अलावा और कोई पढ़िए। चलिए, सिदरा फातिमा नहीं, शमा नहीं, निदा नहीं, मैं पढ़ूं सना? सना आपने मैम अभी मैं पढ़ूं? पढ़े साथ में, आप सना भी नहीं। चलो उसके अलावा मैम सना में फिर तो पढ़ूं? मिस शायद कौन? फलक पढ़ना चाहती है, फलक। हाँ फलक, चलो फलक पढ़ो ना बेटा। वेरी गुड, अच्छा लगा। चलिए हाँ आपने मैम। किसी और का नाम लिया। फलक पढ़ो बेटा। कबीर अपने द्वारा से किसके भूखा नहीं देना चाहते। उत्तर, कबीर किसी साधु का फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं देना चाहता। वेरी गुड फलक, अच्छा लगा आज आपकी आवाज सुनकर बहुत दिनों बाद। कबीर जो हैं वो किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। राइट। चलिए उसके बाद। मैं बोलूं? हाँ। ये मुस्कान भी पढ़ना चाहती है। हाँ, 8 गर्ल्स को आज क्या हुआ, सबकी अपनी बारी ना कह के सबकी बारी बोल रहे हैं। हाँ, ये तो आज नया है। चलो गर्ल्स में। हाँ चलो हाँ। मुस्कान पढ़ो बेटा। जंग में किसकी हंसी होती है? जंग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। हाँ, जग में यानी दुनिया में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है, और उस काम में वह असफल रहता है, तो उसकी हंसी होती है दुनिया में। चलिए उसके बाद। उसके बाद कौन पढ़ेगा? मिस में पढ़ो। मिस में पढ़ो। नाम। 36। माहिरा। नाम। माहिरा। हाँ माहिरा। माहिरा पढ़ो चलो। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। हाँ, कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दुनिया में ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। क्लियर? यस मिस। यस मैम। चलिए उसके बाद अब कौन पढ़ेगा? रोल नंबर 36 पढ़ना चाहती है। मैम मैं हाँ पढ़ूं? पढ़ो। नाम नाम बताओ, रोल नंबर 36। अलग है। नहीं मिस, रोल नंबर 36 नहीं पढ़ना चाहती हूँ, उसका माइक अनम्यूट नहीं है। मैम 71। 27। चलो 27। पढ़ो बेटा। और जिनकी बारी ना आई हो ना, वो सामने से कहे, हाँ वो पढ़े। फिर ऐसा ना 36 में हो पढ़ू? कि एक ही गर्ल्स या 2 3 या 4 गर्ल्स की ही बारी आती रहे और बाकी रह जाए, ऐसा ना हो। हाँ, तो जो पढ़ना चाहते हैं और जिनकी बारी ना आई हो वो बताए। चलो 36 कौन है? हाँ मिस में कुसंग नाम इनका बताओ। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तर, कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वेरी गुड, नाम बताओ बेटा अपना। सफिया। सफिया। ओके, वेरी गुड बेटा। कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वेरी गुड। चलो उसके बाद। मैम पलक 71।
हाँ पढ़ो फलक। हीरा बड़ा क्यों है? हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। हाँ, हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता है। वेरी गुड। चलो उसके बाद। मिस रिया है पर वो कभी भी माइक अनम्यूट नहीं करती, कभी आंसर नहीं देती। ऐसा नहीं कहते बेटा, रिया है तो ध्यान है रिया का। चलिए और कौन पढ़ना चाहता है? जो चाहता है पढ़ना वो बोले। मैं हाँ पढ़ो। तुलसीदास मैं प्रेम और पढ़ूं? धन में से किसे महत्व देते हैं? उत्तर, तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। ओके, कौन किसने पढ़ा बेटा? रोल नंबर 2, सुनाई नहीं दिया बेटा। सानिया जहरा। ओके सानिया जहरा, वेरी गुड। चलो उसके बाद। सतिया। हाँ पढ़ो। विद्या धन किसे मिलता है? विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम परिश्रम करता है। हाँ, विद्या धन जो है वो परिश्रम करने वालों को ही मिलता है। परिश्रम और उद्यम एक दूसरे के समानार्थी हैं। या तो आप उद्यम लिख सकते हैं या परिश्रम। तो विद्या धन उद्यम करने वालों को मिलता है या तो परिश्रम करने वालों को मिलता है। चलिए उसके बाद पढ़ो कोई। चूहा हाथी की लूंगी से क्या लगाएगा? तंबू। हाँ, चूहा हाथी की लूंगी से तंबू लगाएगा। ओके। उसके बाद कोई पढ़ो। मुझे तो 28वें दिन ही मुझे तो खुजली होने लगती है। बी खुजली। चलो क्षमा के साथ जहाँ कौन ज्यादा पढ़ेगा? बारिश होती है वहाँ यशस्वी न बोलूं? यशस्वी पढ़ो बेटा। थर्ड, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? आंसर सी, छाता। वेरी गुड। अब बहुत दिनों बाद यशस्वी की आवाज सुनने को मिलती है। हाँ यशस्वी, होते हो पर आवाज जल्दी नहीं होती आपकी। चलो उसके बाद कौन? पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं? 5। 5। 5। पापा प्रति चाटा बेटे को 5 रुपये देते हैं। गुड। चलो उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? सिद्रा फातिमा पढ़ो तो बेटा। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। हाँ, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार से कहा कि वह दुकान पर ताला लगा दे और घर जाकर आराम करे। पर ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वो जो मांगता था ना, ग्राहक उसके पास वो चीज थी नहीं, इसलिए उसने ऐसा हाँ, कहा। ग्राहक ने जो भी चीज मांगी वो दुकानदार के पास नहीं थी, इसीलिए। वेरी गुड। चलो मैं पढ़ूं? अलग पढ़ो तो बेटा। हाँ पढ़ो, हाँ चलो आप मैं। पढ़ो। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? आंसर, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वो करोड़पति न बन जाए। हाँ नाम बताओ। अब जानी सकते। हाँ सकीना, ओके वेरी गुड। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त सोता रहेगा कि जब तक वह करोड़पति न बन जाए। अगर सोते सोते लखपति बन सकते हैं तो उसने सोचा कि वापस सो जाओ ताकि सोते सोते करोड़पति बन जाऊं। चलिए उसके बाद फलक। मैं पढ़ूं? सना। एक मिनट बेटा, फलक।
पढ़ने, फिर आप पढ़िए हाँ उसके बाद का। हाँ मैम। रेल किया किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। रेल का किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। आशंका मतलब शंका, हाँ, ऐसा अनुमान है। और आवश्यकता मतलब जरूरत होती है। तो दोनों शब्दों में फर्क है, याद रखिएगा। हाँ, आप आवश्यकता बोलते बोलते अटक गए, फिर आपने ध्यान से पढ़कर आशंका बोल दिया, सही किया। पर याद रखिएगा गर्ल्स कि आवश्यकता मतलब जरूरत होती है और आशंका मतलब शंका के अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने पर क्या क्या कारण बताया सना? ओके मैम। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का कारण बताया कि गाय तो घास खाकर चली भी गई, इसलिए घास भी नहीं है और गाय भी नहीं है। चलिए, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? सकीना पढ़ो। लड़के ने कहा कि मैं पढ़ूं। सकीना। मैम मैं पढ़ूं। हाँ मैम मैं पढ़ो पढ़ी पढ़ो। पलक। नहीं, सकीना मैम मैं कहाँ है? सकीना। हाँ मिस। हाँ पढ़ो बेटा। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। वेरी गुड। चलिए, यहाँ हमारे लेसन नंबर 4, 5 और 8 के क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। ठीक है, और अब जो है अव्यय जो हमने किए थे, राइट, अव्यय आज हम नहीं कर रहे हैं, पर इसका होमवर्क आज आपको कुछ करना है। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है कि हमने देखा था कि भाई क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया में जो विशेषता दी गई है उसका महत्व हो, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ऐसा हमने देखा था, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम से शुरुआत होती हो और पीछे भी संज्ञा और सर्वनाम हो या अन्य शब्द हो, और उनको जोड़ने वाला जो शब्द है, जैसे के साथ, के चारों ओर, के आगे, तो वो उन दोनों को संबंध जोड़ने वाला शब्द है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था समुच्चय बोधक अव्यय कि दो या एक से ज्यादा वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हमने समुच्चय बोधक अव्यय कहा था। और लास्ट में हमने देखा था कि जिसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसमें हमें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा था, राइट। इतना हमने देखा था। अब आपको क्या करना है, इन चार हुए ना अव्यय के प्रकार, तो चारों प्रकारों के दो दो सेंटेंस आपको मुझे लिखकर बताने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पर वो जो सेंटेंस हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसमें, अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक है, ठहर आगे मत बढ़, या बाप रे इतना लंबा सा, ये वाक्य नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और वाक्य आप दो बनाओ अपनी तरीके से, विस्मयादि बोधक के और वाक्य आप बनाओ। उसके उदाहरण भी मैंने आगे के लेक्चर में आपको दिए थे। ठीक है, वैसे ही आप करोगे किसमें, विस्मयादि बोधक में, संबंध बोधक में, और समुच्चय बोधक समुच्चय। में, और
क्रिया विशेषण में। ठीक है, जो